मुल्क भर में कोरोना वायरस की हलाकत खेजियाँ जारी। एक दिन में मजीद 74 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 11,450 तक पहुँच गई। 24 घंटों के दौरान 1,563 केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस की तादाद 33,820 हो गई। 2,081 अफराद सेहतयाब हुए। आसिफ जरदारी की नैब रेफरेंस इस्लामाबाद से कराची मुंतकिल करने की दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत उस्मा ने साबिक सदर की दरखास्त पर फ़िक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। उधर एहतसाब अदालत में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और अनवर मजीद की एक रोज़ा खाजी से सस्ता की दरखास्त मंजूर। नैब प्रोसिक्यूटर और गवाह अदालत में पेश। एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने रेफरेंस की समाअत की। वफाकी हुकूमत की जानिब से उस्ताज़ा की मुस्तकिली के बाद पे प्रोटेक्शन से मुतल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट ने महकमा तालीम की अपील खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या हुकूमत ने उस्ताज़ा को दिहाड़ीदार बना दिया? 10 साल कोई डेली वेजेस रखे जाते हैं क्या? मुलाजमीन को निकाल देते तो और बात होती। उस्ताज़ा को डेली वेजेस बुनियादों पर नहीं रखा जाना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि 10 साल मुलाजमत करवा कर उस्ताज़ा को मुस्तकिल किया गया। तालीम को ऐसे डील करते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद पेशावर पहुँच गए। वज़ीर आला महमूद खान से मुलाकात। कहते हैं ब्रॉडशीट पाकिस्तान के लिए पानामा 2 बनने जा रहा है। कहा ब्रॉडशीट आने वाले दिनों में अहम केस होगा। अजमत सईद ने वॉल्यूम 10 पढ़ी हुई है। तहकीकात में हर चीज़ वाज़ेह होगी तब ही कोई फैसला होगा। परवेज़ इलाही को एक रुकनी बंदा मिला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सियासत में जुडुगराटे लगा रहता है। भारत बहुत से मामलात में दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ है। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं पीडीएम मुस्तरद शुदा टोला है, ये मुल्क को कौम के खैर खा नहीं। इस टोले का एजेंडा अफरा तफरी फैलाना है और कुछ नहीं। फोर्टाबाद से नून लीग के एमपीए मोहम्मद अरशद से मुलाकात के दौरान उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था कि लूटमार करके ज़ाती तिजोरियाँ भरने वाले अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। पीडीएम का शर्मंगेज बयानिया पिट चुका है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर कहते हैं ऑपोजिशन ए से लेकर जेड तक सारे प्लान बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके सारे प्लान फेल होंगे। यूएन माहौलियाती प्रोग्राम के साबिक एग्जेक्टिव डायरेक्टर ने बिलियन ट्री मंसूबे की तारीफ की। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की ट्वीट। कहा इमरान खान के विजन की वजह से माहौल में हकीकी तब्दीली आना शुरू हो गई। माजी में पाकिस्तान को 10% पानामा और करप्शन के गढ़ के तौर पर याद किया जाता था। अवाम जान चुके हैं कि कौन अपनी करप्शन बचाने के लिए दुश्मन के हाथों में कठपुतली बना हुआ है। आज पाकिस्तान के अच्छे इमेज की वजह इमरान खान है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल ना देने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का हुक्म मुअत्तल किया। जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा अगर कोई तंदूर पर बगैर रुमाल टोकरी जाएगा तो उसे रोटियां नहीं मिलेंगी। भारत की फिर सुबकी EU डिस इन्फो लैब के इंकिशाफात पर यूरोपियन पार्लियामेंट का नोटिस। यूरोपियन पार्लियामेंट कमेटी ने EU डिस इन्फो लैब के मामले को उठा लिया। EU डिस इन्फो लैब की एग्जेक्टिव डायरेक्टर की यूरोपीय पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग। यूरोपीय पार्लिमानी कमेटी को पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे से आगाह किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर ने भारत का मकरूह चेहरा भी बेनकाब किया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर में आज आलूदा ज़रात की मिकदार 268 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा शहरों में आज किर्गिस्तान का शहर बिश्केक पहले नंबर पर और कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज 7वें नंबर पर है। की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी। दोनों ऐवानों में कानून साजी समेत सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास की सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद गिलसे से। रिजवान आगाह कीजिएगा।
जी नबीला, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास वज़ीर आज़म हाउस इधर पार्लियामेंट हाउस में जारी है। और इसमें एक तो जो कानून साजी से मुतालिक उमूर हैं, खुसूसन सेनेट और कौमी असम्बली ज़ेर इल्तिवा कवानीन हैं, उसकी मंजूरी से मुतालिक मुशावरत की जा रही है। उसके साथ साथ जो मार्च में सेनेट के इलेक्शन होने हैं उससे मुतालिक भी मुशावरत की जाएगी। साथ साथ जो अहम हुकूमती फैसले गुज़श्ता माह में किए गए हैं उस हवाले से वज़ीर आज़म पार्लिमानी पार्टी को इत्मीनान में लेंगे। और इस वक्त जो मजमूई सूरत हाल है मईशत की, उस हवाले से भी पार्लिमानी रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी जाएगी। साथ साथ जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो अपने हलकों से मुतालिक जो मसाइल हैं वो वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। और इस वक्त सबसे कुछ देर पहले वज़ीर आज़म पार्लियामेंट हाउस पहुंचे थे और अब उनकी सदारत कमेटी रूम नंबर 2 में ये इजलास जारी है। और इजलास के बाद वज़ीर आज़म जो है वो अपने चैम्बर में भी मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान गलज़ई अपडेट करने के लिए। इजलास में अरकान पार्लियामेंट अपने इंतखाबी हलकों के मसाइल के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं मुल्क को नालायक और नाअहल हुकूमत के हाथों नुकसान पहुंच रहा है। हम पर झूठे केसेस बनाकर हमारा वक्त बर्बाद किया जा रहा है। इस हुकूमत ने CPEC जैसे मंसूबे को नुकसान पहुंचाया। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये बोगस रेफरेंस सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि हमारी किरदार कुशी की जाए, हमें अदालती प्रोसेस के अंदर झोंक के हमारा वक्त ज़ाया किया जाए, लेकिन इसमें रियासत के करोड़ों रुपए ज़ाया हो रहे हैं। मुल्क को इस नालायक और नाअहल हुकूमत के हाथों जो नुकसान पहुंच रहा है वो नाकाबिले बयान है। चीन की हुकूमत हमें मदद करना चाहती है, लेकिन PTI हुकूमत ने वो मुआशी ढांचा ही गिरा दिया है, ढा दिया है, जिसके ऊपर CPEC की इमारत खड़ी होनी थी। जिस सियासत की बुनियाद अहलियत के बजाय खानदानी विरासत पर हो उसका अंजाम PDM जैसा होता है। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि जिस सियासत की बुनियाद अहलियत के बजाय खानदानी विरासत पर हो उसका अंजाम PDM होता है। इत्तेहाद की बर्बादी के जिम्मेदार नौमौलूद सियासी वारिस हैं जो बड़ों को भी आगे लगाने से बाज नहीं आए हैं। इमरान खान पाकिस्तान बनाते रहेंगे, सियासी मुखालिफ अपनी पार्टियां तबाह करते रहेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में कहा है जुडुक्राटे लगे रहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि ब्रॉडशीट पाकिस्तान के लिए पैनामा 2 बनने जा रहा है। ये आने वाले दिनों में अहम केस होगा। अजमत सईद ने वॉल्यूम 10 पढ़ा है, तहकीकात में हर चीज़ वाज़ेह होगी, तब भी कोई फैसला होगा। शेख रशीद ने कहा कि भारत की अंदरूनी सियासत खुद उनके लिए बहुत से मसले पैदा करने वाली है। भारत का नाम नेहाद सेकुलरिज्म एक्सपोज हो चुका है और हिंदुइज्म खुलकर सामने आ गया। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली मोहम्मद अरशद ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करके उनकी क़यादत पर एतमाद का इजहार कर दिया है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि PDM मुस्तरद अनासर का टोला है, ये अनासर मुल्क व कौम के खैर खा नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली मोहम्मद अरशद ने पहली दफ़ा वज़ीर आला से मुलाकात की और अपने हल्के के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मसाइल के हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए। वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि अरकान पंजाब असम्बली के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं, आवाम की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। मुंतखब नुमाइंदों के हलकों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत ने 2.5 बरस में सिर्फ खुलूस नीयत के साथ आवाम की खिदमत की है, जबकि PDM मुस्तरद शुदा अनासर का टोला है जिसका एजेंडा अफरा तफरी फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। मुल्क भर में कोरोना वायरस की हलाकत खेजियां जारी। एक दिन में मज़ीद 74 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना से अमवात की तादाद 11,450 हो गई। 24 घंटों के दौरान 1,563 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 33,820 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस की हलाकत खेजियां जारी हैं। एक दिन में
मजीद 74 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना से अमवात की तादाद 11,450 हो गई। 24 घंटों के दौरान 1,563 केसेस रिपोर्ट हुए। सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ जरदारी की नैब रेफरेंसेस इस्लामाबाद से कराची मुंतकली की दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी कर दिए। अदालत का कहना है कि जायजा लेना होगा कि किन हालात में रेफरेंसेस इस्लामाबाद में दायर करने का हुक्म दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आसिफ जरदारी की अपीलों की समाअत जस्टिस उमर अता बिंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत आसिफ जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब कानून के तहत मुकदमा मुंतकली की दरखास्त देना कानूनी हक है। अदालती हुक्म से कानूनी हक खत्म नहीं किया जा सकता। जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने कहा कि नैब ने रेफरेंस अदालती हुक्म पर इस्लामाबाद में दायर किए। सुप्रीम कोर्ट का 7 जनवरी 2019 का फैसला खत्मी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल रोक सकते हैं, ना ही इसे तब्दील कर सकते हैं। मज़ीद समाअत 1 माह बाद तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री ने बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल न देने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का हुक्म मुअत्तल किया है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल न देने का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। आपको बताएं कि कोई तंदूर पर बगैर रुमाल टोकरी जाएगा तो क्या उसे रोटियां नहीं मिलेंगी? जस्टिस मंजूर मलिक के रिमार्क्स, कानून बनाना असम्बली का काम है, एग्जीक्यूटिव का काम इस पर अमल कराना है। अदालत की जानिब से ये कहा गया।